छोटे कारोबारियों को राहत, 40 लाख रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां जीएसटी के दायरे से बाहर। गृह मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही सीबीआई कर सकेगी किसी मामले की जांच। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार को सभी वर्गों के हितों की है चिंता। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में हुई चर्चा का दिया जवाब। और नई दिल्ली में आज से शुरू हुई भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद, समापन सत्र को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए वस्तु और सेवा कर परिषद ने 40 लाख रुपए तक के कारोबार को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है। पहले पूरे देश में ये सीमा 20 लाख रुपए थी। नई दिल्ली में परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 40 लाख रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब 2 प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी। पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है। तो जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है जो पहले छोटे राज्यों को थी कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई। श्री जेटली ने बताया कि कंपोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। कंपोजिशन की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीस तक होगी। पुरानी एक्साइज स्कीम में 1.5 करोड़ तक उनको छूट थी एक्साइज से, तो इसलिए जीएसटी स्ट्रक्चर में उसको एट पार 1.5 करोड़ ले आए और उस कंपोजिशन स्कीम को अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को केवल वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि कर का भुगतान हर 3 महीने में किया जा सकेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। इस पत्र में राज्य के गृह विभाग ने सीबीआई के बारे में वर्ष 2001 में केंद्र सरकार को दी गई वह सहमति वापस ली है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में मामलों की जांच के लिए अधिकृत करने की सूचना जारी की थी। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि सीबीआई पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार को जानकारी देनी होगी। देखिए, वो संविधान में है, उसमें नियम में है कि राज्य सरकार की अनुमति से जाएं, उनकी जानकारी से जाएं। पहले बिना अनुमति के भी आ सकते थे, फ्री हैंड कर दिया गया था। मात्र उसी कंडिका पे बेन है, उनके आने नहीं आना, यहाँ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है कि जब भी यहाँ कोई प्रकरण सीबीआई में दर्ज होगा और उनको जांच करना होगा, इंस्पेक्शन करने आना होगा, तो राज्य सरकार को जानकारी देना होगा, अनुमति लेनी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सीबीआई को राज्य में जांच के लिए अब कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश जारी करें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों की चिंता कर रही है और जनता से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। ये बात राज्य विधानसभा के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कही। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि ये वक्त बदलाव का है। सरकार बदले की भावना नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करेगी। ये कांग्रेस का समय है और ये वक्त बदलाव का है। परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हम बदले के भावने से किसी से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन न्याय के लिए जरूर। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शराबबंदी के मुद्दे पर राज्य सरकार जनता को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेगी। नहीं करेंगे जिससे अचानक कोई निर्णय ले लें जिससे लोगों को परेशानी हो। तो शराब का मामला हो, शराब में ये सामाजिक बुराई है। सरकार एक झटके में निर्णय ले ले तो समाज में उसको क्या असर पड़ेगा। तो एक वातावरण बनाने का आवश्यकता है। गांव के हों चाहे शहर हों, सबके बीच में जाके प्रचार प्रसार करके सब लोगों को विश्वास में लेके कोई काम किया जाए तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राजिम अर्धकुंभ मेले का नाम बदलने के पीछे सरकार की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मेले को पुराने स्वरूप में रखने के लिए इसका नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला किया जा रहा है। भर में हम परिवर्तन कर रहे थे। राजिम कुंभ कल्प मेला, हम कुंभ शब्द हटा रहे थे, हटाने का प्रस्ताव किए थे प्रस्तुत। राजिम माघी पुन्नी मेला, उसके पीछे ना कोई राजनीतिक कारण है ना कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बना है, राज्य अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से चले, ये हम लोगों का उद्देश्य था। पौराणिक काल से वो पुन्नी मेला के नाम से चला आ रहा है। उसको इन लोगों ने पता नहीं क्यों कुंभ मेला नाम दिया। हम उसको पुराने स्वरूप में लाने के लिए प्रस्तुत किए थे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभिभाषण से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य में किसान धान खरीदी को लेकर परेशान हैं। हमारे प्रदेश में जांजगीर के किसानों से लेकर के अनेक जगह चक्का जाम किसानों ने किया है। ना बोरे की व्यवस्था कर पा रही सरकार, बोरे की व्यवस्था करने में असफल रही है। धान के उठाव को लेकर के असफल रही है और इस प्रकार से किसान हमारे दिक्कत में है। हम पूरे अभिभाषण पर यदि कहें तो इस सरकार ने जो अपेक्षाएं जगाई, इस अभिभाषण से पता लग गया कि कोई जो इनके घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के पालन करने वाले नहीं हैं। पहले ये बात स्पष्ट हो चुकी है। सदन के अंतिम दिन कल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का शुभारंभ आज नई दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय इस परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। रामलीला मैदान में आयोजित इस परिषद के समापन सत्र को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस परिषद में देश भर के 12,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। परिषद की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल वलूनी ने बताया कि इस परिषद में वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। इसे बैठकों का संचालन करता है, मतलब महत्व देकर करता है। तो ये बैठक निश्चित रूप में महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव के प्रचार की रूपरेखा इसमें से तय होगी और राष्ट्र के नाम एक संदेश लेकर हम चले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये चुनाव से पहले की। निश्चित तौर पे इतनी बड़ी गैदरिंग चुनाव से पहले, ये इसके बाद अब इतनी ये जो प्रोमिनेंट गैदरिंग नहीं होगी और ये बहुत ही आने वाले चुनाव के लिए क्या संदेश लोगों को लेके जाना है, क्या हम लोगों की रणनीति रहेगी, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा मंथन होने वाला है 11 और 12 तारीख को और निश्चित तौर पे इस बैठक के बाद हम सब लोग अपना जो विजय रथ है उसकी शुरुआत करेंगे। इस परिषद में भाजपा के सांसद, विधायक, परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ सभी क्षेत्रों के विस्तारक शामिल हो रहे हैं। राज्य के प्रधान महालेखाकार कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ई टेंडर के नाम पर 4,601 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता हुई है। राज्य के प्रधान महालेखाकार विजय कुमार मोहंती ने कल सदन के पटल पर यह रिपोर्ट पेश की।
इसमें 5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार की निष्पादन लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट दी गई है। बाद में रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोहंती ने बताया कि सरकार की आईटी एजेंसी चिप्स ने लोक निर्माण और जल संसाधन समेत 17 विभागों के निर्माण कार्यों के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया लागू की थी। उन्होंने बताया कि लेखा परीक्षण में ई टेंडर प्रक्रिया के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। 1928 टेंडर में जिसका वैल्यू है 4,601 करोड़, तो उसमें 74 मशीन यूज हुई है। ये मशीन कहाँ है हमें पता नहीं है, कुछ ऑफिस के अंदर है, कुछ बाहर है। उस मशीन में ऑफिस का जो लोग है, डिपार्टमेंट का लोग, ये 17 डिपार्टमेंट, 17 डिपार्टमेंट का है, 1-2 डिपार्टमेंट का नहीं है। 17 डिपार्टमेंट में आदमी कहाँ बैठ के, ऑफिस का आदमी काम करता है, वेंडर कहाँ बैठ के काम करता है पता नहीं, लेकिन सब एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं। इसका एक आईपी एड्रेस होते हैं, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर यही है। तो वो एड्रेस से हम लोगों ने देखा कि उसी कंप्यूटर में जो डिपार्टमेंट का आदमी टेंडर अपलोड कर रहा है, वहां वेंडर, एक से मोर देन 1 वेंडर भी वही मशीन यूज करता है। कैग ने सतर्कता की दृष्टि से इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में सभी शासकीय विभागों को कार्य में पेशेवर रुख अपनाते हुए आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर काम करना होगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रायपुर में एक समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापारी संगठनों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योग और व्यापार के लिए अच्छा वातावरण और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे लघु वनोपज, उद्यानिकी फसलों और कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वनोपज आधारित उद्योग लगाने से वनवासियों और किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के अलावा कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राजनांदगांव के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में मां की कोख में ही 3 बच्चों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजनांदगांव के मातृ और शिशु अस्पताल में 3 गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहुंची थीं। इन तीनों ही महिलाओं के बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। लगातार 3 बच्चों की मौत के बाद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनिल वाजपेयी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो 100 बिस्तर शासकीय चिकित्सालय है, वहाँ 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए आई थी। दोनों रिफर केस थे। एक रात में 11 बजे के आसपास आई थी और दूसरा सवेरे 8:30 बजे के आसपास आई थी। दोनों की प्रारंभिक जांच पड़ताल यहाँ की गई थी और यह पाया गया था कि बच्चा पेट में खेल नहीं रहा है। तो उनका सोनोग्राफी किया गया। सोनोग्राफी में पाया गया कि दोनों बच्चे पेट में ही खत्म हो चुके हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड की शिकायतें मिली हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं। और दूसरा, यहाँ जो नाइट में जो डॉक्टर थी वो कॉल करने पर भी नहीं आई, कोई नीलम करके है। तो पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैक ने भी कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छोटे कारोबारियों को राहत, 40 लाख रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां जीएसटी के दायरे से बाहर। गृह मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही सीबीआई कर सकेगी किसी मामले की जांच। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को सभी वर्गों के हितों की है चिंता। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में हुई चर्चा का दिया जवाब। और नई दिल्ली में आज से शुरू हुई भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद। समापन सत्र को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।